आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोरोना के काल में कर दिया कमाल, तू है मेरा जादुई रूमाल। कोरोना जब से प्रारंभ हुआ तब से लोगों को सरकार की तरफ से यह सुझाव दिया जाने लगा कि मास्क पहनना जरूरी है। कई एक जगह इसका नुकसान भी बताया। लोगों का मानना है कि इससे सांस लेने में परेशानी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मांसपेशियों में खिंचाव होता है। परंतु धनबाद के रहने वाले एक समाज सेवी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे ना तो परेशानी होगी और ना ही आप कोरोना से संक्रमित होंगे। जी हाँ, यह जादुई रूमाल जिस प्रकार से काम करता है और इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया स्टेट ब्यूरो मनीष कुमार झा ने। देखिए उनके द्वारा भेजा गया ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आरपी भारत में आम तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। आरपी भारत हमेशा आपको एक ऐसे मुद्दे पर ले जाता है जिससे आप परिचित नहीं हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो या जो सामान्य से हटकर हो। पिछले बार भी मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से मध्यम वर्गीय लोग लॉकडाउन से परेशान हैं, लेकिन उसकी बात कहीं ली ना गई। दो ही तरह की बात ली गई। मजदूर पैदल चल रहे हैं, मजदूर के लिए व्यवस्था है, क्या मध्यम वर्गों के लिए कोई व्यवस्था ना हो? इस पर आप लोगों का प्यार भी मिला और बहुत सारे कमेंट्स और लाइक भी आए। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कोरोना पर ही एक अलग सा शोध किया है जो आसान है। आप अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। बचपन से पढ़ाया जाता है कि तुलसी घर में क्यों लगाया जाता है। इसका कारण भी है कि तुलसी 24 घंटा यानी आपको 24 घंटे ये ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए आप इसे पसंद करते हैं और अपने आंगन में लगाते हैं। एक ऐसे समाज सेवी के घर पे मैं बैठा हूं जिन्होंने समाज के लिए कई एक उत्साहवर्धक काम किए, अपना योगदान दिए। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि धनबाद में जब डीसी लाइन बंद हुआ तो इन्होंने एक आंदोलन किया था। इस बैनर के तले वहाँ गए थे और इन्होंने सरकार को यह निर्देश भी दिया था कि अगर आप इस मॉडल से चलते हैं तो जो भूमिगत आग है, जिससे कोयले जल रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रही, उसे आप बचा सकते हैं। और इसमें सफलता भी मिली और सरकार ने इनकी बात मानी भी। अब इस प्रोजेक्ट पे कितना काम हो रहा है यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इसके बाद भी मैं दिखाना चाहूँगा, इन्होंने इस तरह का स्लोगन लेके चले थे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का भी इन्होंने धन्यवाद यहाँ किया था। आकर्षण के लिए कई एक चीज़ इन्होंने बनाए थे और धरना प्रदर्शन किए थे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, इनको कई एक पुरस्कार भी मिला है चूँकि ये अच्छे समाज सेवी रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि न्यूज सवेरा न्यूज इंडिया के तरफ से भी इन्हें प्रोत्साहित किया गया और कई एक पुरस्कार इनके नाम है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तरफ से भी इन्हें सम्मानित किया गया क्योंकि इनका कार्य इतना उत्साहवर्धक रहा कि लोग इन्हें सम्मानित किए। अभी एक और कारनामा इनका है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या है और इसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, लाभ कैसे ले सकते हैं, मैं अभी बताने जा रहा हूं। इन्होंने एक जादुई रुमाल बनाया है। वो जादुई रुमाल क्या है और कोरोना से लड़ने में किस प्रकार से मददगार साबित हो रहा है, ये मैं दिखाता हूं उनके ही जवाने। सर, स्वागत है आपका आरपी भारत में। धन्यवाद। आज आपने तो कई एक काम किए जो समाज के लिए उपयोगी हो, तो आज का काम क्या है और किस प्रकार से उपयोगी है दर्शकों के लिए, ये बताएं आप। ये हम लोगों को तो सभी को मास्क पहनना जरूरी है जी। मास्क पहनना है। मैंने सोचा कि मास्क के साथ साथ अगर इसको दैनिक उपयोगी जो हम लोग रुमाल को करते हैं तो रुमाल को ही मास्क क्यों नहीं बना दिया जाए। तो हमने इसको रुमाल को इसको सिलाई कर दिया, इसमें पॉकेट बना दिया। देखिए यहाँ पर बीच में पॉकेट है, इसमें पॉकेट है और इस पॉकेट में 3 चीज़ हम डालेंगे। एक थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा यहाँ। इसको आपने बनाया कैसे, इसमें वो पॉकेट बना कैसे, थोड़ा इसको बता सकते हैं आप? इसको रुमाल को दो फोल्ड कर दिए जी। फोल्ड करने के बाद में उसको तीसरा फोल्ड में एक छोटा सा इस करके और एक पॉकेट बना दिए। एक इसमें बाकी रह गया आधा,
और ये देखिए फोल्ड किया हुआ है, इसमें सिलाई किया हुआ है, सिलाई कर दी। हाथ से ही कर लिए, सब कोई कर सकते हैं। जी, जी। ये हाथ से ही किए बनाया गया जी, जी। और बनाए। अब क्या है कि इसमें हम 3 चीज डाल रहे हैं। पॉकेट बन गया वो। हाँ, ये पॉकेट बन गया। अब ये क्या कि इसको हर समय आप जैसे मैंने लगाया उसी तरह से आप लगा सकते हैं आसानी से। जी जी। और और क्या क्या डालेंगे? इसमें 3 चीज है। एक है हम लोग को सबसे पवित्र चीज है कपूर। जी। हर पूजा पर्व में इस कपूर की जरूरत होता है। कपूर इसलिए कि कपूर जो है वायु शोधक है और कपूर कीटाणुनाशक है। कपूर में बहुत गुण है। तो मैंने इसको मैं एक कपूर इसमें आधा, एक तो बहुत ज़्यादा ही आधा हम डालेंगे। इसमें 3 और 2-3 पत्ता तुलसी पत्ता जो बहुत पवित्र है हिंदू धर्म के लिए, विशेष रूप से बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली, गुणकारी। इसमें वायु शोधक तो है ही, कीटाणुनाशक है और ये तमाम बीमारियों को, कम से कम 50 किस्म का बीमारी को दूर करने में शक्ति है ये तुलसी पत्ता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये पीपल की पत्ता। सब जानते हैं कि पीपल के पत्ता ऑक्सीजन फैलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर में लेकर, कार्बन को लेकर और ऑक्सीजन को फैलाता है। ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन आता है। हम सोचे कि इसका अगर उपयोग लिया जाए तो ये 3 चीज़ का हम उपयोग करके इसमें डालते हैं। तो डालने से क्या होता है, बहुत सुंदर सुगंध, कपूर का मीठी मीठी गंध, साथ में तुलसी का पत्ता और ये पीपल का पत्ता, ये तीनों का मिक्स्ड। इसको थोड़ा कुचल देते हैं, पीपल पत्तों को कुचल देने से क्या होता है कि ये मिल जाता है। और आज ये हम कम से कम 1 सप्ताह से लगाए हुए हैं, अभी भी कपूर का गंध उसी तरह से मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये आसपास में जो दूषित हवा चल रहा है, विशेष रूप से कोरोना का ही है, तो अगर हम बाजार में चल रहे हैं तो मेरे पास किसी भी प्रकार का दूषित हवा आने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मेरा नाक और मुंह दोनों ढका हुआ है। ये वैज्ञानिक लोग बोले हैं कि हम लोग का कोरोना अटैक स्पेशली मुंह पर और नाक पर होता है, तो मेरा नाक और मुंह 100% सेफ है। और साथ साथ मैंने इसको रुमाल के कारण मेरा थ्रोट भी, गला भी जो है ये पूरी बचाएगा। गला में भी बाहरी हवा आ नहीं सकता है, जो कि भीतर जाने के लिए ये ऑलरेडी रोका हुआ है। तो मेरा ये पूरा जो है कवर कर रहा है और मेरा भरोसा है, आशा है, विश्वास है कि ये पूरी हमें बचाने के लिए सक्षम है। जैसा कि आपने भी बताया कि तुलसी हमारे हिंदू धर्म के लिए जरूरी है। अगर इसको मुस्लिम या ईसाई कोई भी उपयोग करे तो वैज्ञानिक तर्क क्या है इसमें? वैज्ञानिक तर्क तो यह है कि देखिए, जैसे खून का कोई जात नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर हम मुस्लिम का भी खून भी लेते हैं, हिंदू का भी लेते हैं, ब्राह्मण का भी, किसी का भी। तो पत्ता ही प्रकृति माता का सृष्टि है। इसीलिए क्या है कि सभी के लिए, जैसे गंगा जल है, जल सभी के लिए है। कोई पानी बोलता है, कोई जल बोलता है, मगर पानी पानी है, वो प्यास मिटाता है। उसी तरह से तुलसी पत्ता, ये वैज्ञानिक प्रूफ है कि तुलसी पत्ता में 50 किस्म का गुण है। और सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं, आम जनता के लिए कोई भी प्राणी इसको उपयोग करके इससे बच सकता है। पीपल का आपने पत्ता लिया, ये बहुत नया है, कोमल है, तो क्या ये जो बड़े पत्ते होते हैं जो पूरे हरे होते हैं या सूखे पत्ते, उसको डाला जा सकता है? नहीं, हम चाह रहे हैं कि हरा पत्ता ही हो, क्योंकि इसका क्लोरोफिल जो है हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। क्लोरोफिल वायुमंडल से ले करके कार्बन को अपने ऊपर में खा लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो हम इस ऑक्सीजन को ही लेने का प्रयास किए हुए हैं कि हमारा जो नाक ढका रहेगा तो मेरे शरीर में प्योर ऑक्सीजन जाए, प्योर माने प्यूरिफिकेशन होकर के ही ऑक्सीजन जा रहा है। इसीलिए हरा पत्ता होने से अच्छा है। अच्छा, अब चलते हैं, दूसरा प्रश्न हम जानना चाहते हैं कि इसके धोने की प्रक्रिया। जैसे आज आपने इसमें सब कुछ को डाला और आपने इसका उपयोग किया, तो इसको कब धोना चाहिए और कितने दिन में उसको बदलना चाहिए? देखिए, जो लोग बार बार बाजार जाते हैं या 8 घंटा रहते हैं, तो उनके लिए हम यही बोलेंगे कि आप जरूर धो लीजिए। और जब में से हम हैं घर में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर जाएंगे तो लगाएंगे, फिर बाजार करके आएंगे, तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ धोएं, क्योंकि पत्ता भी रोज़ मिलना मुश्किल है। कपूर मिल जाएगा बाज़ार में, मगर पत्ता जो है पीपल का पत्ता, बहुत ऐसे टाउन एरिया है जहाँ पीपल पत्ता नहीं मिलेंगे, तो वो लोग अपना घर में रख लेंगे फ्रिज में जमा करके, उसके बाद में वो व्यवहार करेंगे। मगर धो लेने से अच्छा रहेगा, धोने से रोज़ क्या है कि ये जो बाहर का आबोहवा से हम गुजर रहे हैं, तो धो लेने से ये प्रैक्टिकली ठीक रहेगा कि हम धो लिए तो निश्चिंत धोकर सुखा दिए। इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब आखिरी प्रश्न हम आपसे लेना चाहेंगे कि यदि कोई घर में इसे बनाना चाहे तो इसका कीमत कितना लगता है? इसका बनाने खर्च? रुमाल थोड़ लिए हम मंगाए थे, छोटे रुमाल मंगाए, तो इसको 20 रुपये करके पड़ा।
बाज़ार में अगर कोई चाहेगा कि पूरा परिवार के लिए बनाए तो एक रुमाल का 20 रुपया और बाकी समझ एक ही बार में मान लीजिए कपूर ले कर रख लिए तो 50 रुपया कपूर आता है, वो कम से कम महीना भर चलेगा। तो हार्डली आप 100 रुपया रखिए टोटल, जो अगर माना अधिक से अधिक 50 रुपये में सब हो जाएगा। ये सूती का होना चाहिए, कोई भी कपड़ा चलेगा इसमें? हाँ, सूती होने से अच्छा है, काहे कि नायलॉन या वो सब कपड़ा जो है गर्म से या उससे से रिएक्शन होता है, और सूती होने से क्या है कि हमारा शारीरिक, हमारे प्राकृतिक चीज़, हमारे प्रकृति से बना हुआ है, इसीलिए वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसको लेने से क्या कोरोनिल नहीं लेना पड़ेगा? लोग सोचते थे कि रामदेव बाबा कोरोनिल दिए हैं, एंटीबायोटिक बढ़ेगा, अगर इसका उपयोग करें तो क्या उसको डर नहीं रह जाएगा? नहीं, हम तो इतना हम यही बोल सकते हैं कि आदमी दवा कोई भी ले सकता है, वो दवा अपनी जगह पर है, मगर ये जो मास्क हम लगा रहे हैं, मास्क तो ऑर्डिनरी मास्क में कोई फायदा नहीं है, खाली आप नाक को और मुंह को ढक के रखें हैं, मगर ये मेडिकेटेड मास्क हो गया, मेडिकेटेड है। तो मेडिकेटेड होने से क्या होगा कि पूरा हमारे शरीर को ये सेफ्टी देने के लिए ये मास्क बनाया गया है। इसको जब से आप लगा रहे हैं कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, ये लगा, आपको भी देंगे, आप भी लगाइएगा, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी लगाइएगा घर में, कम से कम एक लगा देखिए। लगाने के बाद एक तो अलग महसूस होता है कि हमको ठंडा हवा महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा हवा, और कपूर का जो सुगंध, ये बहुत बड़ी चीज़ है और मन में बहुत तृप्ति आता है कि हम निश्चिंत हैं। कब से आप प्रैक्टिस किए इसको बनाने के लिए? और ये कितना, एक सप्ताह होगा। अभी अचानक हमारा ख्याल हुआ कि ऐसी बात है, लड़का भी बोल रहा था कि इसमें चेन सिस्टम हो, तो हम बोले जल्दीबाजी, अभी ज़रूरत है कि इसको जितना जल्दी हम समाज में दे सके, लोग अगर यूज करेंगे तो लोगों को कुछ तो होगा फायदा। और हम आपसे भी प्रार्थना ही करेंगे कि ये हम फेसबुक में ही लिखें कि भाई इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक हमारे देश भर के भाई लोग जो देखिए बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं या सफाई कर्मी या जो सब सेवा में लगे हुए हैं, वो सिर्फ मास्क लगाते हैं और 8 घंटे इसी तरह चलते हैं। तो हम एक सज्जन बोले, उन लोग को जो अवस्था होता है क्या बोलेंगे, तो हम यही बोलेंगे कि अगर वो इस चीज़ को धारण करेंगे, चाहे प्रशासनिक अधिकारीगण हो, डॉक्टर्स हैं या समाज सेवी लोग हैं, तो उनको महसूस होगा कि हम मेरे साथ में कोई है, मदद मिल रहा है। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम अशोक कुमार मुखर्जी, मैं सिंधुपुर गांव में रहता हूं। प्रयास करता हूं भाई, अब इस बुढ़ापा में जितना हो सके लोगों को बीच में जाएं, लोगों को मदद करें। मेरे जो दिमाग में जितना जो भी चीज़ है हम लोगों को देना चाहते हैं, लोग इससे फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि मेडिकेटेड मास्क, यानी यदि आपके पास जज्बा है, जहां चाह वहीं राह, इस उम्र में भी ये समाज के लिए सोच रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी लोग कोरोना योद्धा हैं, जो भी लोग बाहर निकलते हैं रिस्क लेकर, यदि इनके द्वारा सुझाए गए सामान को उस पॉकेट में डालकर और मास्क लगा लें तो निश्चित तौर पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग का फॉर्मूला जरूर लागू होगा। अगर आप सामान्य मास्क लगाते हैं तो सिर्फ एक वायु को छान कर आपको देता है, लेकिन यदि वो सभी सामान कपूर, तुलसी और पीपल का प्रयोग करते हैं तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि कपूर एक ऐसा है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाता है, यानी ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो गुणकारी है। उसी प्रकार से तुलसी और पीपल, इससे ऑक्सीजन की प्रवाह होगी। और इन्होंने मुझे बताया था कि क्लोरोफिल का उपयोग कैसे हो ताकि हम स्वस्थ रहें, इसलिए इन सभी चीज़ों को चुना गया है। हम आप सभी लोगों से, आरपी भारत के तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इसका उपयोग करें। निश्चित तौर पर यह समाज उपयोगी है और अपने साथियों को, सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मनीष कुमार झा, धनबाद, आरपी भारत।